दोस्तों, सावन का मधुर महीना, आनंदित महीना और हरा भरा महीना, प्रकृति की छटा बिखेरने वाला महीना, जिसको अत्यंत शुभ और शिव आराधना के लिए विशेष माना जाता है, प्रारंभ हो चुका है। और इसके साथ ही जो शिव आराधक हैं उनके लिए बहुत ही उचित समय आने वाला है, क्योंकि सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वर्ष 2025 में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा विधि से पूजा अर्चना करने से विशेष ही फल प्राप्त होता है। विशेषकर सुबह शुभ मुहूर्त में यदि व्रत और रुद्राभिषेक या भोलेनाथ की पूजा की जाती है तो और भी अधिक प्राप्त होती है। वैसे तो इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। यह महीना शिव को समर्पित होता है और इसमें आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। भक्त इस पूरे महीने शिव जी की आराधना, व्रत, उपासना विभिन्न प्रकार से करते हैं ताकि भोलेनाथ की कृपा से जीवन सुखमय, शांतिमय और समृद्धि को प्राप्त हो सके। सोमवार के दिन शिव जी की उपासना में शिवलिंग का विशेष पूजन कर भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। सावन सोमवार की पूजा ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके शिवलिंग की पूजा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करते हैं। साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद चंदन अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करते हैं। जो साधक शिव चालीसा पाठ करते हैं वो भी फलदायी होती है। मान्यता यह है कि सावन सोमवार का व्रत विधि विधान से करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खासकर यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुधार और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। इसे करने से पारिवारिक खुशहाली भी प्राप्त की जाती है। जो साधक विशेष मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनको हम बता दें कि इस बार सावन के पहले सोमवार में 4 मुहूर्त निकलते हैं। इसमें पहला मुहूर्त प्रातः 4:16 से 5:04 तक है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 तक है और अमृत काल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:39 तक है। वहीं प्रदोष काल साय 5:38 से 7:22 तक है। शाम के प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए सावन सोमवार के दिन सुबह पूजा के साथ साथ प्रदोष काल में भी विशेष पूजा करनी चाहिए। जो साधक पुराने हैं उन्हें तो पता होता है कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है, लेकिन जो साधक नए हैं उन्हें नहीं पता होता है कि पूजा की विधि क्या है, इसलिए हम उनको बताते चलें। सावन सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल उठना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने, हल्के या सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। वैसे भी शंकर जी को सफ़ेद ज़्यादा पसंद है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो और अच्छा माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए और सफाई करते समय ये ध्यान रखें कि वहाँ पे गंगा जल अवश्य छिड़कें, क्योंकि गंगा का और शिव का जो साथ है उससे सभी परिचित हैं। इसलिए गंगा जल से शुद्ध करने पर वहाँ पर शिव का निवास आसान हो जाता है और वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जब स्थल पवित्र हो जाए
तैयार हो जाए पूजा के लिए, तो वहाँ पे आप भगवान शिव और माता पार्वती के लिए और साथ में भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो प्रतीक चिन्ह भी स्थापित कर सकते हैं। ये सब करने के बाद शिवलिंग को पहले गंगा जल से, फिर दूध से और हो सके तो पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी शामिल होते हैं, से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद साफ जल से धोकर बेल पत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती, चावल और गंगाजल अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें आप शिव जी के ऊपर एक सर्प भी अर्पित कर सकते हैं, जो विशेष ही फलदायी माना जाता है। और ऐसे साधक जिनकी कुंडली में विशेष बाधाएं हैं, अवरोध हैं, या उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें तो अवश्य ही एक सर्प का जोड़ा शंकर जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करके भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। उसके बाद आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 108 बार तो कर ही लें। आप चाहें तो आप महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब ये सब पूर्ण हो जाए उसके बाद में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और रुद्राष्टक का पाठ भी करना चाहिए। ये सब क्रमबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं। अगर क्रम बिगड़ भी जाता है तो भी उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव भोले हैं और उनको था ही सर्वोपरि चाहिए। वो तो ऐसे हैं कि बेलपत्र को धोकर भी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, शिव पूजा के अंत में शिव जी की आरती और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना अवश्य करें। व्रत का पारायण सोमवार को न करके मंगलवार की सुबह पूजा स्नान के बाद करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह शंकर जी की सोमवार की पूजा विधि है। आप अगर और इससे अधिक ज्ञान रखते हैं तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप उससे अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही लें। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो आपको जानकारी दी है वो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। दोस्तों, एक विशेष बताने वाली बात यह है कि शिव जी की पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित कर देते हैं जो उनको स्वीकार नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हम अलग से एक वीडियो देने वाले हैं, जिसमें शिव को क्या चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं, यह भी जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।